हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले सिक्रेटल प्रैक्टिस दैट इज द एसपी में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स जो आपको कैरी करता है 10 मार्क्स बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। अगर आपका ये सब्जेक्ट है सिक्रेटल प्रैक्टिस और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो डेफिनेटली मैं बोलता हूँ अगर आपका 10 मार्क्स का लेटर है तो आपको डेफिनेटली 10 मिलेंगे। लेकिन समझो, स्ट्रेटेजी समझो कि एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स कौन से हैं, कितने मार्क्स आपको मिल सकते हैं लेटर में, 10 में से 10 कैसे मिलने हैं, वो सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले कवर करने। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से या फ्रेंड्स से, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि उन लोगों को लगता है कि लेटर बहुत ज़्यादा चैप्टर है, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है। ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो देखने के बाद में आपको लगेगा कि डेफिनेटली 10 में से 10 आपको मिल सकता है, लेकिन आपको समझना है, ठीक है। तो जो 12 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2024, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स की हम लोग बात करने वाले। फॉर्मेट का ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया हूँ, फॉर्मेट कैसे क्या करना है आप लोग ज़रूर देखना, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। लेटर को कैसे लिखना, सारे वीडियोस। अगर आप चाहोगे कि सर और न्यू वीडियोस अपलोड करो और हर एक लेटर्स के बारे में समझाओ, तो वो भी मैं करूँगा, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट का रिक्वायरमेंट है। तो अभी यहाँ पर आप लोगों के पास में जो चैप्टर्स है, टोटल कितने चैप्टर्स है वो देखते हैं लेटर से, और 100% वही लेटर आते हैं, ठीक है। अभी जो मैं आपको बताऊंगा, अब स्टूडेंट्स को लग रहा हो कि लेटर हर चैप्टर में नहीं, डियर फ्रेंड्स आपको क्लियरली यहाँ पे ना इस बार 3 लेटर के चैप्टर्स हैं। पहला है आपका करस्पॉन्डेंस विद मेंबर, सेकंड है आपका करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर और थर्ड है डिपॉजिटर। अब ये 3 चैप्टर है और सब में आपको 5 और 6 लेटर्स है या 5 लेटर समझ के चलो, तो टोटल आपके पास में हो जाते हैं 15 लेटर्स। कितने लेटर हो जाएंगे? 15। फिर से ज़रा ध्यान से सुनेंगे, फिर से मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके पास में टोटल कितने चैप्टर्स है लेटर्स के, इसी को हम लोग ब्रॉड कर लेते हैं, ठीक है। टोटल चैप्टर आपके पास में देखिए 6, 7, 8। कौन सा चैप्टर रहेंगे? 6, 7, 8। ये तीनों चैप्टर्स कौन से है? लेटर्स। 101% इसमें से ही लेटर आएगा। एक लेटर आपको चैप्टर नंबर 6 में से आएगा, एक लेटर आपको चैप्टर नंबर 7 में से आएगा, एक लेटर आपको 8 में से आएगा। 3 लेटर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मतलब लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में आपको लेटर्स पूछा जाएगा और क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ में एक्सप्लेनेशन करूँगा। 5 लेटर, 5 लेटर। अब लिखना मुझे 2 ही है, कोई भी 3 में से। तो सबसे पहले आप लोग ना एक चैप्टर कोई भी स्किप कर दो। क्या बोल रहा हूँ? तीनों मत करके जाओ। क्या बोल रहा हूँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, तीनों चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप लोग ये कर सकते हो कि स्टार्टिंग के दो कर लोगे तो भी आपको एटलीस्ट वो 2 तो मिल ही जाएगी जो आप लोग ने किए। 6 मतलब अगर आप लोगों के पास में 15 लेटर से, कितने लेटर से, फिर से मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनना। 15 लेटर में से आपको एटलीस्ट कम से कम 6 लेटर, अगर पूरा 10 में से 10 चाहिए, कितना चाहिए? 10 में से 10 अगर मार्क्स चाहिए तो एटलीस्ट आपको 7 लेटर्स पढ़ना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। क्या बोल रहा हूँ मैं? 7 लेटर पढ़ना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ? 7 लेटर अगर आप पढ़ते हो तो वो 2 लेटर मिल जाएंगे जो आपको लिखना है। आने वाले 3 है, लेकिन लिखना मुझे कितने हैं? तो अगर ऐसा कोई सर अगर आपको बोल रहा कि डेफिनेटली यही लेटर आने, 2 रिक्स मत लो, 1-2 लेटर एक्स्ट्रा पढ़ के चलो। ये भी सेम एक आंसर जैसा पढ़ना है। मतलब अगर आप लोग ने 7 आंसर पढ़े, कितना आंसर पढ़े? 7 आंसर पढ़े, तो डेफिनेटली आपको 10 में से 9 मार्क्स भी मिल सकते, 10 में से 10 भी मिल सकते अगर आपने प्रॉपर लेटर लिखे हैं तो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन नहीं होगा कि सर यहाँ से 5 करूँ, यहाँ से 5 करूँ। वही अभी हम लोग क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले कौन सा लेटर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग वही चैप्टर में चले जाते हैं, कौन से चैप्टर हैं उसमें कौन से लेटर हैं। तो आपके चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं 6 से, ठीक है। ये रहा आपका चैप्टर करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स। मेंबर्स का मतलब होता है शेयर होल्डर। क्या बोला मैंने? मतलब ये चैप्टर में जितने भी लेटर्स है आपके शेयर होल्डर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फिर से सुनो, क्या बोल रहा मैं? शेयर होल्डर से रिलेटेड है। अब जिसमें पहला लेटर आपको क्वेश्चन में कैसा लिख कर आएगा मैं बता देता हूं आप लोगों को, किस तरह से क्वेश्चन आने वाला वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में आपको लिखकर आने वाला है इस तरह से, राइट ए लेटर फॉर, या तो लेटर फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। क्या लिखा हुआ है? लेटर फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। क्या लिखकर आने वाला? लेटर फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। ऐसे क्वेश्चन कितने हैं?
ये चैप्टर में पहले वो देख लेते कितने क्वेश्चन है आप लोगों के पास में लेटर के। ये रहा आप लोगों का लेटर, टोटल 4 लेटर से। कितने लेटर हैं? तो ये 4 ही ना। सॉरी, डिबेंचर में चले गए हम लोग, पहले शेयर्स में हमको रहना है। ये रहा 4 लेटर है डियर फ्रेंड्स आप लोगों के पास में, मतलब एक चैप्टर में 2 है। डिबेंचर में आगे हम लोग को आना था शेयर्स में। ये रहे आपके 5 लेटर चैप्टर नंबर 6 में से। ज़रा ध्यान से सुनेंगे। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये आप लोगों ने 5 मिनट जो सुने वो तो सब नॉर्मल सी बातें होगी। अब आप लोगों के पास में टोटल 15 लेटर है। आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई भी 2 चैप्टर के पूरे लेटर पढ़ लो, या तो सब चैप्टर में से आप स्टार्टिंग के 2-2 पढ़ लो और लास्ट के 2-2 पढ़ लो। मतलब फॉर एग्जाम्पल, राइट ए लेटर टू शेयर होल्डर रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ बोनस शेयर। यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ वही करना, आप लोग कुछ भी एक्स्ट्रा मत कर रहे हो, ठीक है। राइट ए लेटर ऑफ मेंबर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये 2 क्वेश्चन, ये 2 लेटर तो मिस मत करना डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और एक आप लोग कर सकते हो डिविडेंड टू द डिविडेंड वारंट, इंटरम डिविडेंड, हाँ एक ये कर लो। ये 3 लेटर बहुत अच्छे से कर लो, पहला, दूसरा, तीसरा। अब ये क्वेश्चन आएगा कि तुमको क्या आने वाला है। अब इसका आंसर आपको लेटर ही है, कुछ बड़ी बात नहीं। जैसा भी आप लोगों के साथ में मैंने आपको बताया, राइट ए लेटर ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। तो पहला तो कौन सा था? पहला तो लेटर ये वाला है, इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। क्या है? इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। कौन सा क्वेश्चन है? था ना ये वाला क्वेश्चन अभी, इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, यहाँ पे हम लोग ने देखे थे ना, इश्यू ऑफ बोनस शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। मतलब ये अब पढ़ना कैसे वो भी मैं बता देता हूँ आपको, ताकि वीडियो पूरा देखे हो तो आपको डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाला है। अब लेटर कोई भी लिखो, 2 लेटर लिखना है। 2 लेटर में आपको यहाँ से कंपनी के नेम से लेके ये सेंडर का, मतलब जिसको हमको भेजना है उसका नाम तक पूरा सेम लिखना है आपको। दोनों लेटर में कॉमन लिखो, कोई इशू नहीं, आपको मार्क्स मिलेगा। इसका कितना मार्क्स मिलेगा सर? अगर मैं इतना लिख देता हूँ, 1 मार्क्स मिलेगा। कितना मार्क्स मिलेगा? 1 मार्क्स। अगर आप लोग सब्जेक्ट लिख देते तो सब्जेक्ट में करना है क्या? जो क्वेश्चन में वही लिखना है ना, सब्जेक्ट कुछ भी चेंजेस करना है। यहाँ का अगर आप लोग इन्वर्टेड कॉमा देके लिखते हो अच्छे से अंडरलाइन, तो यहाँ तक कि आपको 1.5 मार्क्स मिल सकता है। कितना मार्क्स मिलेगा? 1.5। मतलब हो सकता है कि शायद टीचर आपको 2 मार्क्स भी दे सकती है, अगर यहाँ तक बहुत अच्छे से लिखोगे। कहाँ तक? लेटर कोई भी लिखो, यहाँ तक आपको लिख लेना है। 1.5 मार्क्स मिलेगा, लेकिन वो 1.5 मतलब वो 1.5 मार्क्स भी कम मिलेगा, वो मैं बताता हूँ। जैसा आप लोग ने यहाँ से लेके यहाँ तक ये चेंज होगा, हाँ, डिपेंड अपॉन क्वेश्चंस करेगा। यहाँ तक आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लो, कोई भी एक फॉर्मेट याद कर लोगे। और डेट में क्या करोगे? अगर आप लोग को डेट समझ में आ रही तो उसके हिसाब से लिखो, या तो फिर जो आपकी बुक में लिखी हुई वो सेम डेट लिखोगे तो भी चलेगा, मार्क्स आपका डिडक्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना है, जो आपको क्वेश्चन में डेट लिखी हुई है वही क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हो? फॉलो कर सकते हो। जैसा ये सेम टू सेम, कुछ भी चेंजेस मत होने दो। एड्रेस भी डिप्टो एकदम अच्छे से याद कर लो। डन। अब इसमें से कौन सा चैप्टर, मैंने 3 ही क्वेश्चन बताया, वो 3 क्वेश्चन एकदम अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। इसमें से एक भी आप कोशिश में ये करूँगा 6 से 7 लेटर आपको बताऊँगा। 101% अगर आपने उतना कर लिए तो आपको 7 मतलब 2 तो मिलना ही मिलना है। अब हम लोग डिबेंचर की तरफ जाते हैं। डिबेंचर में आपके पास में कितने लेटर हैं? यहाँ पर भी आपको 5 लेटर हैं। पहला है अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, राइट ए लेटर ऑफ डिबेंचर होल्डर रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पर आप लोग करोगे ना डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। देखो, शेयर सर्टिफिकेट या तो फिर डिबेंचर होल्डर, 101% अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, 2 में से एक क्वेश्चन तो 101% आ जाएगा। अब लोग आप लोग कर सकते हो रिडम्पशन अबाउट, हाँ नहीं 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 नहीं, आप लोग को करना है इसमें से सेकंड चैप्टर, मतलब डिबेंचर के लिए पहला वाला तो आपको करना ही करना है। और अभी इंटरेस्ट, अब जैसा हम लोग ने वहाँ पे डिविडेंड पे किए थे डिबेंचर शेयर होल्डर को, और वैसे ये वो वहाँ का डिविडेंड आएगा, या तो यहाँ से इंटरेस्ट पेमेंट का 101%। कितना हो गया? वहाँ से 3 और यहाँ से ये 2 लेटर करोगे आप लोग, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे दूँ? नहीं, बस आप लोग यहाँ से 2 लेटर कर लो, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 लेटर करो, इनफ हो जाएगा।
डन। अब लास्ट है तुम्हारा इंटरेस्ट। डिपॉजिटर, डिपॉजिटर भी कौन होते हैं? कंपनी के डेटर्स होते हैं, मतलब क्रेडिटर्स होते हैं, सॉरी कंपनी के कौन होते हैं? क्रेडिटर्स। यहाँ पे भी आपको 5 लेटर करना कौन सा है? थैंक्स ऑफ डिपॉजिटर कंपनी इन्फॉर्मिंग अबाउट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द दो। ये दो तो अगेन आपको करना है। तीनों लेटर के, तीनों चैप्टर के पहले दो आपको, मतलब अभी 7 हो गए लेटर। देखिए पहले चैप्टर में आपको मैंने 3 करने बोला हूँ, कितना करने बोला हूँ? अब आप लोग करोगे राइट लेटर डिपॉजिट रिगार्डिंग द रीपेमेंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट। रिन्यूएबल करोगे, कौन सा करोगे? रिन्यूएबल। ये 3 यहाँ से 3 करोगे। और स्टार्टिंग चैप्टर का जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 का वो 3 बताएगी, तो 8 लेटर में से आपको डेफिनेटली 2 लेटर या तो तीनों लेटर हो सकता है जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया वो लिखना। 2 लेटर है, कोई भी लेटर आएगा आपको फॉर्मेट तो क्या होने वाला है? सेम ही होने वाला है। तो आपको सिर्फ कंटेंट याद करना है डियर फ्रेंड्स। क्या याद करना है? कंटेंट याद करना है। फॉर एग्जाम्पल ये लेटर का भी यहाँ तक तो आपको एकदम सेम है, अब सब्जेक्ट में चेंजेस हो गया, ठीक है। अब आपको सिर्फ ये याद करना है। और मेरा मानो तो सबसे ईजी आप लोगों के लिए ना डिपॉजिटर का रहेगा। कौन सा रहेगा? तो सबसे पहले आप लोग डिपॉजिटर पढ़ लो। क्या कर लोगे? डिपॉजिटर कर लोगे। क्या कर लोगे? डिपॉजिटर कर लो। आपका काम छोटे छोटे लेटर, कोई ज़्यादा नहीं है, यहाँ तक कि आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। प्लस मोस्टली सभी में ये आपका सेम रहेगा। एनक्लोजर मतलब लेटर के साथ में आप लोग क्या दे रहे हो, तो मोस्टली ये डिपेंड अपॉन चेंजेस रहेगा, लेकिन यहाँ तक का आपका फिर से सेम हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट के साथ में और बीच में कंटेंट अगर आप थोड़ा भी लिखते हो ना, तो 2-2.5 मार्क्स एग्जाम में डेफिनेटली मिल जाएगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिसको ज़्यादा लेटर नहीं आ रहा है, ज़्यादा याद नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपको याद करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर, तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। 101% एग्जाम में यही आने वाला है। और ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसको जानना है कि रिपीटेड क्वेश्चन कौन से थे, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। वहाँ पर आप लोगों के साथ में मैं रिपीटेड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं वो क्वेश्चन क्या करने वाला हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर चैनल में जुड़ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले यूट्यूब के, बिकॉज यहाँ पे जो भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आने वाला है या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसका वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।